पटना के मरीन ड्राइव पर बिहार के नालंदा से हजारों हजार लोगों को ला देना कोई छोटी बात थोड़े है। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए वो निरंतर कोशिश करते रहे हैं और उनकी पहचान नालंदा में बड़ी बन चुकी है। वो चाहते हैं कि वो पटना में करके वो राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार के स्तर पर वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और इसमें वो कामयाब भी हो सकते हैं अगर निरंतर इसी तरह से लगे रहे तो। पटना के मरीन ड्राइव पर उमड़ा जन सैलाब, मांग हो रही है मरीन ड्राइव पर शिवाजी महाराज की मूर्ति की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव को लेकर एक नई मांग सामने आ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रणव प्रकाश ने मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठा दी है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पित्योस सर। सर, अब मरीन ड्राइव पर मूर्ति स्थापित करने की मांग शुरू हो गई है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की ये मांग नई नहीं है और मुझे लगता है प्रणव प्रकाश से ये मांग बहुत पहले से उठा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने नालंदा में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, हजारों हजार लोग आए थे। इसी मरीन ड्राइव पर भी उन्होंने कार्यक्रम किया था, हजारों लोग शामिल हुए थे। और अब चूंकि अभी वो फिर से आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर, ये समय थोड़ा ऐसा है कि बहुत इसके मायने हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंप रहे हैं। ऐसे में वो इस मांग को उठाकर नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार के जिले नालंदा से ही आते हैं और नीतीश कुमार के जाति के ही हैं और उनकी महत्वाकांक्षा तो राजनीतिक है। तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब राजनीति से, सक्रिय राजनीति से बाहर जा रहे हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की जगह वो ले ले। तो ये केवल मांग नहीं है कि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित हो जाए। छत्रपति शिवाजी कुर्मी समाज के सिरमौर थे, ठीक है ना। कुर्मी समाज उन पर फक्र करता है, उनके बड़े नेता थे, ठीक है, बड़े वीर योद्धा थे, तो उनके नाम पर तो राजनीति होती ही रही है। तो ये समय जो है प्रदर्शन का, ये खास है। नीतीश कुमार एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के जिले का एक नेता छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा मरीन ड्राइव पर लगाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। और मरीन ड्राइव पर पटना में बिल्कुल उनका कहना है कि स्थान केवल एक सड़क या परियोजना नहीं है, बल्कि बिहार के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। इसलिए यहाँ एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। मरीन ड्राइव के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये केवल सड़क और मरीन ड्राइव नहीं है, बल्कि बिहार को जोड़ने वाली जगह है और यहाँ बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं, उत्तर बिहार से, दक्षिण बिहार, सब जगह से। तो उनका कहना है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी की अगर एक बड़ी प्रतिमा होगी तो लोग उनको याद करेंगे। प्रणव प्रकाश ने यह भी कहा कि सरकार इस क्षेत्र को निवेश और उद्योग के लिहाज से विकसित करने के लिए जमीन उपलब्ध करा रही है, जो निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी बनाए रखना जरूरी है। उनका मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ स्थापित होने से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और यह स्थान एक सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बनेगा। तो उनकी मांगे ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि भाई वो उसके पीछे राजनीति है। अगर उनकी मांग मान लेती है सरकार तो उनकी बड़ी उपलब्धि होगी और वो कुर्मी समाज के बड़े नेता बन सकते हैं। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो भी सवाल रहेगा कि भाई उन्होंने तो आंदोलन किया और सरकार ने माना नहीं, वो भी नीतीश सरकार ने नहीं किया। तो नीतीश सरकार को न ये उनका मांग मानते बन रहा है, न उसको ठुकराते बन रहा है। ये गले की हड्डी बन गए हैं प्रणव प्रकाश। अब देखिए, उन्होंने सरकार से सवाल भी किया है और कहा है कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उद्योगों के लिए ज़मीन दी जा सकती है तो एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व की प्रतिमा के लिए जगह क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने इसे केवल एक मूर्ति स्थापना की मांग नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सम्मान और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ दिया है। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। प्रणव प्रकाश ने राज्य सरकार से अपील की है कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए और मरीन ड्राइव जैसे प्रमुख स्थल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित कर राज्य के गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत किया जाए। देखिए, ये समय इसलिए चुना है उन्होंने क्योंकि इसके लिए तो आंदोलन वो कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन इस समय उन्होंने आंदोलन का समय चुना है इसलिए कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार अभी सीएम हैं
हो सकता है कि उनके संज्ञान में जाए आंदोलन जी और वो बड़ा ऐलान कर दें। जी ऐलान कर देंगे तो इससे नीतीश कुमार का भी कद बढ़ेगा, जी उनका भी फायदा होगा और प्रणव प्रकाश भी एक बड़े नेता हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रणव प्रकाश भी बड़े नेता हो जाएंगे, जी नीतीश कुमार ये चाहेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी क्योंकि भाई उनके बेटे राजनीति में आ चुके हैं, तो चाहेंगे कभी कि कुर्मी कुशवाहा का कोई दूसरा बड़ा नेता हो जाए। बिल्कुल नहीं। लेकिन भाई नेता तो प्रतिभा से बनता है ना। जी प्रणव प्रकाश अगर प्रतिभाशाली हैं, संघर्ष करने का उनमें मादा है, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आज उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। जी सर, इतनी गर्मी और उसके साथ भी हजारों की जो जनसैलाब है उनके साथ मौजूद रहे। बिल्कुल, इतनी भीषण गर्मी में पटना के मरीन ड्राइव पर बिहार के नालंदा से हजारों हजार लोगों को ला देना कोई छोटी बात थोड़े है। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए वो निरंतर कोशिश करते रहे हैं और उनकी पहचान नालंदा में बड़ी बन चुकी है। वो चाहते हैं कि वो पटना में करके वो राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार के स्तर पर वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और इसमें वो कामयाब भी हो सकते हैं अगर निरंतर इसी तरह से लगे रहे तो। और पढ़े लिखे हैं, उद्योगपति भी हैं, कारोबारी भी हैं और बहुत सलीके वाले नेता हैं। नालंदा से ही आते हैं और नीतीश कुमार के समाज से ही आते हैं। तो उनको, हर किसी को लगता है भाई कि नीतीश कुमार जब अब सक्रिय राजनीति से जा रहे हैं तो उनकी जगह ले लें। जी अब लालू यादव की जगह लेने की भी कई यादवों ने कोशिश की थी, लेकिन कोई ले नहीं पाया। नीतीश कुमार की भी जगह लेने की अब कुर्मी नेता कोशिश करेंगे। अब कोई ले पाता है या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। तो प्रणव प्रकाश कुछ कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो सुना आपने। तो अब प्रणव प्रकाश की इस मांग को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।